देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए 3 नए जिले बनाने का फैसला किया है। पोलावरम, मार्कापुरम और मदनापल्ले। इससे राज्य के कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। पोलावरम जिले का मुख्यालय रामपाचोड़ावरम में होगा, जिसमें चिंतूर और रामपाचोड़ावरम राजस्व मंडल शामिल होंगे। इसके साथ ही 5 नए राजस्व मंडल नक्कापल्ली, अंदाकी, पिलेरू, बानगनापल्ले और मदकसीरा बनाने की योजना है। कुर्नूल जिले में पेदा हरिवंडम मंडल का गठन होगा। इन सब की कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री के सेनगोट्टैयान ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से निष्कासित सेनगोट्टैयान ने सितंबर में महासचिव ए.के. पलानीस्वामी के खिलाफ बगावत की थी। उन्होंने ओ पन्नीर सेल्वम, टीटीवी दिनकरन और वी.के. शशिकला जैसे निष्कासित नेताओं को वापस लाने की मांग की थी। निष्कासन के बाद चेन्नई में रह रहे सेनगोट्टैयान ने अब अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके में शामिल होने के संकेत दिए हैं। बहुत जल्दी ही उनकी विजय से मुलाकात की उम्मीद है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने स्पष्ट किया है कि आने वाली गर्मियों में राज्य में 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी। विजयनगर जिले के होसपेटे तालुका में 9 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बने नए 110/10 केवी सब स्टेशन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार किसानों को प्रतिदिन 7 घंटे निर्बाध 3 फेज बिजली देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण में हो रहे नए निवेश से न सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी मजबूत समर्थन मिलेगा। हैदराबाद में तेलंगाना कैबिनेट ने डीआरएस के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी पर बीआरएस नेता के.टी. रामाराव और टी. हरीश राव के आरोपों को उप मुख्यमंत्री मल्लुपट्टी विक्रमार्का और मंत्रियों ने निराधार बताया। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद राज्य में हो रहे तेज विकास को बीआरएस हजम नहीं कर पा रही है और राजनीति लाभ के लिए कीचड़ उछाल रही है। मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि आउटर रिंग रोड के कारण उद्योगों का स्थानांतरण कोई नई बात नहीं है। ये काम पहले की सरकारों, यहाँ तक कि एकीकृत आंध्र प्रदेश के समय से होता रहा है। कैबिनेट ने इस मुद्दे पर बीआरएस के बयानों को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। तेलंगाना चुनाव आयोग ने 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 चरण में होने वाले पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हर चरण के लिए मतदान वाले दिन ही वोटों की गिनती होगी। मतदान बिना पार्टी के आधार पर होगा। राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 17 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 4,236 पंचायतों के लिए, दूसरे चरण में 4,333 और अंतिम चरण में 4,159 पंचायतों के लिए मतदान होगा। केरल के सबरीमाला तीर्थ में मंडल मकर विलक्कू तीर्थ यात्रा के सिर्फ 8 दिन बीतने के साथ ही 8 तीर्थयात्रियों की दिल का दौर पड़ने से मौत हो गई है। हर साल 2 महीने से ज्यादा चलने वाली इस यात्रा में औसतन 150 कार्डियक घटनाएं होती हैं और 40 से 42 मौतें दर्ज की जाती हैं। लेकिन इस बार मौतों की रफ्तार असामान्य रूप से तेज है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन बेहद चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग भले ही कार्डियोलॉजिस्ट और आपात हृदय उपचार की पूरी व्यवस्था करता हो, फिर भी इस सीजन में कार्डियक मौतों का यह तेज आंकड़ा सरकार के लिए गंभीर चेतावनी बन गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch